हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे जर्नल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, चैप्टर 9 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दो ट्रांजेक्शन दिए जिसको आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो बहुत कुछ इन्वॉल्व है, एक ही बार में सब कुछ कवर करते हुए जर्नल एंट्री बनानी है। तो ध्यान से समझना और एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले आपने सामान बेचा, मतलब सेल हो रही है। सेल आपने की है, सिमरन को किया है, और ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, कैश डिस्काउंट दे रहे हो। पेमेंट आपको मिल रही है 75% चेक से, मतलब आपके पास चेक आ रहा है। और जब चेक आपके पास आता है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन होती है। या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि चेक आपने सेम डे डिपॉजिट किया, चेक आपने 2-3 दिन बाद डिपॉजिट किया, तब तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर नहीं दिया तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, आप ये मान के चलो कि चेक आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। तो अगर आप ये मान के चल रहे हो, तो चेक इन हैंड आपके पास एसेट है। और चेक इन हैंड अगर आपके पास एसेट है, एसेट आएगी, तो आप डेबिट करोगे। दूसरी ऑप्शन आप मान के चल सकते हो कि चेक आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, सेम डे बैंक में पैसा जमा हो गया, तो बैंक अकाउंट। दूसरा, अब आपको क्या लेना है? सिमरन, जिससे आपको 75% ही पेमेंट मिली है, बाकी 25% लेना बाकी है। तो इसके अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना होगा कि कितना पैसा लेना बाकी है। इसके बाद आपने जितना पैसा मिला उस पर 4% डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट। और इसके बाद आपकी इनकम हुई है सेल, तो सेल को भी रिकॉर्ड करना होगा। अब जैसा कि मैं बैंक के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि आप यहां पर चेक इन हैंड लेते हो तो भी एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करोगे। बैंक में जमा हो रहा है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट आ रही है, तो डेबिट करोगे। आप इसे ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ चलते हो तो पर्सनल अकाउंट में बैंक रिसीवर है, और रिसीवर है तो हम इसको डेबिट करेंगे। क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद सिमरन से हमें पूरा पैसा नहीं मिला, तो ये भी पर्सनल अकाउंट है, इससे हमें पैसा लेना है, और हमने इसको स्टॉक दिया है। तो स्टॉक दिया है तो ये रिसीवर है, डेबिट करोगे। जितनी पेमेंट आपको मिली उस पर आपने कुछ डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है आपका, एक्सपेंस है तो डेबिट करोगे। सेल आपने की है, इनकम है, इनकम आएगी तो आप क्रेडिट करोगे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो अमाउंट कितनी आएगी। 80,000 लिस्ट प्राइस है, जिस पर आपने 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया, 12,000 का। तो बाकी सेल कितनी हुई हमारी? 68,000। आपकी सेल रिकॉर्ड होगी 68। अब इस टोटल सेल का 75% आपको मिला है, और बाकी 25% लेना बाकी है। तो इसका मतलब 25% क्रेडिट सेल हो गई। 25% ऑफ 68,000 हो जाएगा 17,000। ये अमाउंट हमें अभी सिमरन से लेनी है, जो कि इसके अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। बाकी 75% आपको पेमेंट मिली है चेक से। तो जो पैसा आपको मिल रहा है, जो आपको पेमेंट मिलेगी, उसी पर ही आप कैश डिस्काउंट दोगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पेमेंट जितनी मिल रही है उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। कि आज आप कितना पे कर रहे हो, उस पर आप हमसे डिस्काउंट ले लो 4%। और तो 51,000 का चेक मिल रहा है, तो इस पर 4% डिस्काउंट दिया आपने 2040 का। तो बाकी अमाउंट आपको कितनी रिसीव हुई? 48,960। इसका मतलब 68,000 में से 51,000 तक का अमाउंट क्लियर हो गया, बाकी 17,000 लेने बाकी है। तो एंट्री कैसे करोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले बैंक में पैसा आया, बैंक में कितना पैसा आया? 48,960। इतने का चेक हमने उससे लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमने दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2040। बाकी पैसा लेना कितना है? 17,000। सिमरन्स अकाउंट डेबिट 17,000 टू सेल्स अकाउंट 68,000। सेल हमने इतनी की, इतने में से इतना पैसा मिला, इतना हमने उसको डिस्काउंट दिया, और बाकी लेना बाकी है सिमरन से, जो कि हमने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो कितने सारे अकाउंट इन्वॉल्व है? सभी तरह के अकाउंट इन्वॉल्व है। किसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, सिंपली हमने एक ही बार में चुटकियों में एंट्री को बना लिया।
समझ में आ रहा है ना आपको? घबराना नहीं है, सिर्फ सोचना है कि इस ट्रांजैक्शन में इस अकाउंट का रोल क्या होने वाला है। ये आ रहा है, जा रहा है, गिवर है, रिसीवर है, इनकम है, एक्सपेंस है, बस यही सोच करके कौन सा अकाउंट है आपको डेबिट क्रेडिट करना है सिंपली। और जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो, क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट कर दो। क्लियर हो गया? इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन में अब आपने स्टॉक परचेज किया है, 60,000 का स्टॉक परचेज किया जिस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है और कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई? आपने पेमेंट चेक से की है तो यहां पर भी आपका बैंक इन्वॉल्व होगा। तो ध्यान से समझो, देखो, एक तो परचेज कर रहे हो, स्टॉक परचेज करोगे तो परचेजेज अकाउंट। उसके बाद वेद को आपने पूरी पेमेंट नहीं की है, तो वेद को पूरी पेमेंट नहीं की है, जितनी पेमेंट की उसके लिए बैंक अकाउंट। जब आप पेमेंट करते हो ना तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन नहीं है कि हम मान के चलें कि चेक इन हैंड है या पेमेंट हो गई है, बैंक लेके चलें। जब आप पेमेंट करते हो तो आपने चेक दे दिया है, आपके बैंक का बैलेंस आप मान के चलते हो कम हो गया। वो आगे क्रेडिटर ने कब आपका चेक जमा किया वो उस पर डिपेंड करता है। आपने उसको चेक दे दिया, आपके हिसाब से आपका बैंक का बैलेंस कम हो गया है। ठीक है? तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन नहीं होती जब आप पेमेंट करते हो। इसके बाद आपको चेक पे करने पर डिस्काउंट मिला। अगर आप जितनी पेमेंट कर रहे हो उस पर कहा है ना कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिला है। और बाकी जो पेमेंट आपने नहीं की है उसके लिए उसके अकाउंट में आपको रिकॉर्ड भी करना होगा। तो परचेजेस आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। बैंक आपका पर्सनल अकाउंट, अब ये पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, इसने पेमेंट की है तो आप इसको क्रेडिट करो। इसके बाद डिस्काउंट आपको मिल रहा है, फायदा हो रहा है, फायदा है तो क्रेडिट करोगे। और वेद अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे क्योंकि बाकी का पैसा देना बाकी है। 60% दिया, 40% अभी भी देना बाकी है। तो ये आपका गिवर है, वैसे भी इसने आपको स्टॉक दिया है, गिवर है, तो बाकी अमाउंट के लिए हम इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। दूसरा क्या है कि आपने अगर पेमेंट नहीं की तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो आप इसको क्रेडिट करोगे। क्लियर हो गया? अब कितनी अमाउंट से करना है? लिस्ट प्राइस है 60,000, इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 6,000, 54,000 की हमारी परचेज है। 54,000 में से आपने 40% की पेमेंट नहीं की, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज हो गया 21,600 का। इसके बाद 60% आपने पे किया चेक से 32,400। तो आपका जो क्रेडिटर है वेद, उसने कहा अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 5%। 5% डिस्काउंट जितनी पेमेंट कर रहे हो उतने पर ही मिलेगा, जो पेमेंट नहीं की उस पर नहीं मिलेगा। तो 32,400 का 5% 1,620 हमें डिस्काउंट मिला, बाकी की पेमेंट हमने की 30,780। एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 54,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,620, टू बैंक अकाउंट 30,780, टू वेल्स अकाउंट 21,600। क्लियर है? इतनी अमाउंट आपने पे नहीं की तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे ना। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको इसी तरह की ट्रांजैक्शंस दी है जिसकी आपको जर्नल एंट्री बनानी है। तो पहली ट्रांजैक्शन आपने स्टॉक खरीदा, हेनरी से खरीदा है 50,000 का, जिस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, और आप पेमेंट कर रहे हो चेक से। पेमेंट कर रहे हो तो चेक से पेमेंट होगी तो बैंक इन्वॉल्व होगा, परचेजेस। उसके बाद आपका बैंक। तीसरा, डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जितनी पेमेंट कर रहे हो उस पर डिस्काउंट मिल रहा है। और 40% पेमेंट नहीं की तो उसके लिए हेनरी के अकाउंट में आपको क्रेडिट करना होगा। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा। बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो, बैंक गिवर है, तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। वैसे भी बैंक का बैलेंस आपका क्या है? एसेट है। अगर आप पेमेंट करोगे तो एसेट डिक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, फायदा है, फायदा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और हेनरी जिसको पेमेंट अभी करनी बाकी है, कुछ पेमेंट किए कुछ करनी बाकी है, तो उसके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करोगे। अब कितनी अमाउंट से करनी है? 50,000 का स्टॉक खरीदा, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला मतलब 5,000, बाकी 45,000 की हमारी टोटल परचेज हम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट होती है ना उस पर आप सेल या परचेज रिकॉर्ड करते हो। तो 45,000 पर
अब आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, जितनी पेमेंट कर रहे हो उतने पर। तो 40% तो आपका क्रेडिट हो गया। 45,000 का 40%, 18,000 आपने पेमेंट नहीं की। बाकी 27,000 की आप पेमेंट कर रहे हो, जिस पर आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा, 1,080। तो बाकी हमने पेमेंट की 25,920 की। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आपके परचेजेस अकाउंट डेबिट 45,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,080 टू बैंक अकाउंट 25,920 टू हेनरीज अकाउंट 18,000। क्लियर हो गया। इसके बाद आपने फिर से स्टॉक खरीदा अमित से। अब इस बार आपने 2 लाख रुपीज का खरीदा, 5% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें से 3/4 की पेमेंट कर दी है। अब ध्यान से समझना, यहां पर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही है। एक तो परचेज, दूसरा अब आपने कैश में पेमेंट की है तो आपका आ जाएगा कैश। तीसरा, डिस्काउंट रिसीव्ड, आप जितनी पेमेंट कर रहे हो उस पर आपको डिस्काउंट मिला। और कुछ पेमेंट किए कुछ नहीं, तो जो पेमेंट नहीं की है उसके लिए आपको अमित के अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। तो परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंस डेबिट करोगे। कैश आप पेमेंट कर रहे हो, कैश एसेट है, डिक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट करोगे। इसके बाद डिस्काउंट आपको मिला, फायदा, क्रेडिट करोगे। और अमित, अमित के अकाउंट में जितना पैसा अभी आपने नहीं दिया, बाकी जितनी अमाउंट रह गई, उसके लिए आप इसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटी है, क्रेडिट करना बनता है। तो कितनी अमाउंट से, 2 लाख रुपीज। 2 लाख में सबसे पहले यहां पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे। बेशक यहां पर कैश डिस्काउंट पहले लिखा है, तो हमेशा याद रखना, गलती मत करना। तो ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करोगे 40,000। इसके बाद 1,60,000 की, इसका मतलब हमने परचेज की है। 1,60,000 में से 1/4 आपने पेमेंट नहीं की है, 3/4 की पेमेंट की है। तो 1/4 हो गया क्रेडिट में 40,000 का, और 1,20,000 की आपने पेमेंट कर दी है। तो 1,20,000 पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 5%, जो कि हो जाएगा 6,000। और बाकी पेमेंट हमने की है 1,14,000। तो एंट्री हो जाएगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 6,000 टू कैश अकाउंट 1,14,000 टू अमित अकाउंट 40,000। अब जो ट्रांजेक्शन है इसमें आपने सेल की है, स्टॉक बेचा है, इस पर आपने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब दोगे जब अगर आपको पेमेंट 7 डेज में मिल जाती है। तो 75% पेमेंट आपको मिली है 23 अप्रैल को। शेरपा को जब आपने सेल की है ना सामान की, उस टाइम पर उसने पेमेंट नहीं की है, पेमेंट की है 23 अप्रैल को। इसका मतलब 18 अप्रैल को जब आपने सामान बेचा, तो ये एज अ क्रेडिट सेल आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो शेरपा, दूसरा सेल्स। क्लियर है। तो शेरपा आज की डेट में आपका डेटर है, पैसा लेना है, और आज आपने इसको स्टॉक दिया है, रिसीवर है तो डेबिट करोगे। दूसरा, आपको इससे पैसा लेना है, डेटर है, एसेट है, तो भी डेबिट होगा। इसके बाद सेल आपकी इनकम है, इनकम है तो आप क्रेडिट करोगे। कितनी अमाउंट से, आपने 50,000 की वैल्यू का स्टॉक बेचा है, एमआरपी है, जिस पर आप 20% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, 10,000 माइनस करके 40,000 से आपकी सेल रिकॉर्ड होगी। कौन सी तारीख को, 18 अप्रैल को। तो शेरपास अकाउंट डेबिट 40,000 टू सेल्स अकाउंट 40,000। इसके बाद क्या हुआ कि 23 अप्रैल को उसने 75% पेमेंट कर दी है, चेक से पेमेंट मिल रही है। तो चेक आपको कब मिल रहा है, 23 अप्रैल। तो ध्यान से समझना, क्या लिखा है, अगर हमें पेमेंट 7 डेज के अंदर मिल जाएगी तो हम डिस्काउंट देंगे। तो क्या हमें विद इन 7 डेज पेमेंट मिली है, बिल्कुल मिली है। 18 में 7 प्लस करोगे तो 25 बनता है। अगर उसने 25 तक, 25 अप्रैल तक उसने पेमेंट कर दी, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां पर तो उसने 25 से पहले पेमेंट की है, तो इसको डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है, एक तो चेक मिल रहा है। चेक मिल रहा है, जब आप पेमेंट रिसीव करते हो चेक के फॉर्म में, तो आपके पास दो ऑप्शन होती है। आप या तो इसे चेक इन हैंड मान सकते हो, या आप में मान सकते हो कि चेक आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में हमारा बैलेंस जमा हो गया। क्लियर है। तो हम मान के चल रहे कि चेक हमने सेम डे डिपॉजिट किया, बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया। दूसरा, आपका डिस्काउंट आपने अलाउ किया, पेमेंट मिल रही है तो डिस्काउंट दे रहे हो। और किससे पेमेंट मिली, शेरपा से। तो ये तीन अकाउंट आपके इन्वॉल्व हो गए। तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है,
पैसा मिल रहा है तो डेबिट करोगे। दूसरा, बैंक बैलेंस आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करोगे। डिस्काउंट आपने दिया तो खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, डेबिट करोगे। जितना पैसा मिलना था उससे कम मिल रहा है तो आपके लिए एक्सपेंस है, डेबिट करोगे। शेयर पार्ट जो कि डेटर है, पेमेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट में गिवर है तो क्रेडिट करोगे, इसने पेमेंट किए, गिवर है। और दूसरा, अब आपका जो डेटर है वो एसेट खत्म हो रही है, पेमेंट कर देगा तो कम हो जाएगी ना। पेमेंट मिल गई तो आप क्या इसके अकाउंट में शो करोगे कि पैसा लेना बाकी है? नहीं ना। जितना पैसा मिल गया उतने से इसके अकाउंट को कम कर दोगे। तो जब एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो कितनी अमाउंट से करोगे, ध्यान से समझो। 40,000 की टोटल सेल थी, इसका 75% ये पे कर रहा है, मतलब 30,000 रुपीज पे कर रहा है। 30,000 अगर ये पे कर रहा है तो हम इसको डिस्काउंट देंगे 4%। 30,000 का 4% 1,200 का डिस्काउंट मिला, दिया है आपने, और आपको पेमेंट मिली है 28,800। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,200, टू शेयर पास अकाउंट 30,000। तो इसका अकाउंट अभी 30,000 तक का क्लियर हुआ है। 10,000 अभी भी हमें इससे लेने बाकी है, तो इसके अकाउंट में 10,000 का बैलेंस स्टैंड करेगा। इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन में भी हमने स्टॉक बेचा है गरिमा को 1 लाख का, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो। अगर पेमेंट हमें 15 डेज में मिल जाती है तो कैश डिस्काउंट भी देंगे। अब पेमेंट हमें मिल रही है 5 मई को, स्टॉक हमने बेचा है, सेल हमने की है 25 अप्रैल, मतलब 25 अप्रैल को तो आपको पैसा मिला नहीं, क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल के फॉर्म में आपको इसे रिकॉर्ड करना है। गरिमा का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, डेटर है, तो आप इसको डेबिट करोगे, क्योंकि हमने इसको स्टॉक बेचा है, रिसीवर है तो डेबिट करोगे। दूसरा, डेटर आपकी एसेट है, इंक्रीज होगी तो डेबिट करोगे। सेल आपकी इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। इतना तो क्लियर है आपको। आप इससे किस अमाउंट से रिकॉर्ड करोगे? 1 लाख एमआरपी है, 1 लाख एमआरपी है, जिस पर आपने 20% रेट डिस्काउंट दिया। 20,000 माइनस करने के बाद 80,000 से आप अपनी सेल को रिकॉर्ड करो। तो एंट्री हो जाएगी 25 अप्रैल को, गरिमास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000। अब आपको पेमेंट मिल रही है 5 मई को, चेक से मिल रही है, तो क्या हम इसे डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट? क्या लिखा है, अगर पेमेंट 15 दिन के अंदर मिलेगी तो हम डिस्काउंट देंगे। तो इसने पेमेंट की है 25 से 5 मई तक, 10 डेज के अंदर, तो हम इसको डिस्काउंट देंगे। तो चेक मिल रहा है, तो चेक के केस में दोनों ऑप्शन है आपके पास, कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो। हम मान के चल रहे हैं कि चेक सेम डे डिपॉजिट हो गया है। तो बैंक, दूसरा आपने डिस्काउंट दिया, और तीसरा गरिमा, 3 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। तो बैंक आपका रिसीवर है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखना। और ये रिसीवर है, इसमें हमने पैसा जमा किया है तो डेबिट करोगे। दूसरा, आप अगर इसे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से लेके चलते हो तो भी बैंक बैलेंस आपकी एसेट है, और एसेट अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। डिस्काउंट आपने दिया, एक्सपेंस है, नुकसान है, तो हम डेबिट करेंगे। गरिमा डेटर है जो कि पेमेंट कर रही है, गिवर है, तो क्रेडिट करेंगे। दूसरा, डेटर डिक्रीज हो जाएगा, अगर पेमेंट मिल जाएगी तो डेटर डिक्रीज होगा, डेटर मतलब एसेट डिक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से? 80,000 टोटल सेल है, जिसमें से इसने 1/4 पेमेंट की है, मतलब 20,000 की पेमेंट कर दी है। तो 20,000 पर ही आप डिस्काउंट दोगे 5%, 1,000 का डिस्काउंट दिया, बाकी 19,000 आपको रिसीव हो गई। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 19,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000, टू गरिमास अकाउंट 20,000। क्लियर हो गया? अब इसके बाद कहा है कि जो बाकी का पैसा है वो हमें 15 मई को मिला। तो 15 मई तक तो 20 डेज हो गए, तो 20 डेज के मतलब 15 दिन के बाद पेमेंट मिल रही है, तो हम यहाँ पर तो डिस्काउंट नहीं देंगे। तो कैश, सिंपली आपको कैश मिल रहा है, और दूसरा गरिमा, दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। कैश आपकी एसेट है, आएगी तो डेबिट करोगे। गरिमा ने पेमेंट की है, गिवर है, तो क्रेडिट करोगे। एंट्री सिंपली कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा से अकाउंट 60,000। 80,000 में से पहले 20,000 तक का अकाउंट आपका क्लियर हुआ था, इसके बाद बाकी 60,000 लेने बाकी थे, 3/4 अमाउंट और लेनी बाकी थी, वही हमको रिसीव हुई है, उसी की हमने एंट्री की है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सारा मामला समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। तो इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो, और मेरे साथ कनेक्टेड रहो।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।